देखो 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 समझ लो क्या है, दूसरा पेपर का एग्जाम नहीं होगा, एक ही दिन दोनों पेपर का एग्जाम होगा। क्या है इसमें, दो पेपर है आपका। पेपर फर्स्ट है आपका जीएस का, पेपर फर्स्ट आपका जीएस का है, और सेकंड पेपर है वो है आपका ऑप्शनल पेपर का, जिसमें आप पीजीटी टीचर बनेंगे। पेपर 2 है आपका ऑप्शनल का, यही है ना, एक ही दिन होगा। फर्स्ट सीटिंग में होगा आपका जीएस का पेपर, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें आपको मेरिट वेरिट नहीं बनना है कि आप 100 में 100 मार दें तो आपको कुछ विशेष मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे यूपीएससी में है सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें भी 33% आपको लाना है। आफ्टर देन आपका कॉपी जो ऑप्शनल पेपर का है, ये सॉरी जीएस का पेपर का है, वो चेक होता है, इवेलुएट होता है। तो यहाँ भी सेम पैटर्न है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। पैटर्न समझ लो। ये ईच क्वेश्चन है ओनली 1 मार्क्स एंड दिस वन इज ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, एक समझ लो एक तरह से स्क्रीनिंग की तरह है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन है, देन 33% अगर ले आते हैं देन आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये क्वालिफाई कुछ उसी नेचर का है, जैसे कि अगर आप इससे कम, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक में फेल कब हो जाते हैं, जब 35% से कम ले आते हैं। बिलो 35 ले आए देन हम फेल हो गए, एबव 35 ले आए देन हम 35 से अगर 45 तक लाते हैं देन हम थर्ड डिवीजन है। 45 से अगर हम बिलो 60% लाते हैं देन, हाँ, तो सेम सिचुएशन यहां पर है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका मेरिट में कोई लेना देना नहीं है कि आप टेट का एग्जाम या पीजीटी का एग्जाम आप क्वालिफाई होंगे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इसलिए सिलेबस में जोड़ा गया है ताकि आप एक सामान्य शिक्षित नागरिक होने के नाते आप उन सारे विषयों को जान लें थोड़ा बहुत, ताकि आप बच्चे को कन्विंस कर सकें, बच्चे को इंटरटेन कर सकें। बस इसी नेचर के लिए दिया गया है और कोई विशेष इसका योगदान नहीं। हालांकि इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आपसे पूछे जाएंगे इसमें बहुत सारे हैं। हिंदी है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल इशू है। बहुत सारे एरिया है जो एकदम जैसे ऐसा लगता है जैसे जीएस का पेपर है। तो ये कोई टफ चीज नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। 33% आप 100 में नहीं हो जाएगा, हम बता देंगे। 100 में 33 लाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका भी टेक्निक है ना। 100 क्वेश्चन है मान लो, अब इसका टेक्निक क्या है, हमको पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना। मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, इसमें 20 क्वेश्चन तो आप जरूर जानते होंगे, हिंदी का, रीजनिंग का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जरूर आप जानते होंगे 100%। आप ऐसा नहीं है कि पहली बार किताब लेकर के बैठे हैं जीवन में, आपको कुछ पता नहीं है। 100% आप 20-25% जानते होंगे। अब बचा 75 क्वेश्चन। अगर 25 अगर आप जानते हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा 75। अब 75 क्वेश्चन में आपको डिसाइड कर लेना है, प्री डिसाइड होकर के डिसाइडिंग मोड में जाना है कि हमको 75 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन बी या सी जो भी आपको पसंद है, या तो आपको सी पसंद है, लगता है कि 3 नंबर आपका लकी नंबर है, 2 नंबर आपका लकी नंबर है, 1 नंबर लकी नंबर, 4 नंबर, जो आपको लकी ड्रॉ खेलना है। यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा पसंद है। कोशिश करना बी नहीं तो सी, बस बी नहीं तो सी डिसाइड कर लो। और 75 क्वेश्चन में सब में बी या सी, सिर्फ एक ही, ये ना कि 10 क्वेश्चन बी फिर 10 क्वेश्चन सी, नहीं, 75 का 75 क्वेश्चन आप बी या सी को कलर कर देना जो आपको पसंद हो। इसमें से ऐसा करने से हम आपको लिख करके दे रहे हैं, कहीं लिख लो 10 से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपका हो गया आप क्वालिफाई, हो गया आप क्वालिफाई। तो इसलिए इसके पीछे नहीं भागना है, टाइम वेस्टिंग मत करना भूल के भी।
कोई मतलब नहीं बनता है, आपका कोई मतलब नहीं बनता, आप टाइम वेस्ट करोगे। आप लोग समझ लो, एकदम टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। हाँ बोलो। वो क्या है, क्या है हिंदी का? अच्छा, मास्टर्स करना है हिंदी में, लिटरेचर में, तो ठीक है, तो उसमें ठीक है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको एक यूट्यूब चैनल बता दे रहे हैं, मिश्रा सर का, हमारे मित्र हैं, साधना। साधना, आप वहां पे चले जाओ, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, और एकदम इतना अच्छा हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं सर कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, साधना IAS, यूट्यूब में टाइप करना साधना IAS, वो 400-500 हजारों वीडियो होगा हमको लगता है, और सारा सिलेबस ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, बस उसको सुन लो, पढ़ लो, हो जाएगा। अभी सर वो फिजिक्स वाला में पढ़ा रहे हैं, पहले बाइजू में थे, फिर अब छोड़ करके, पहले तो अपना सेपरेट चलाते थे दिल्ली में, लॉकडाउन में बंद। हाँ, लगे हुए हैं, अब देखो जब ब्रेक मिल जाए, कोशिश तो हम अपने तरफ से करते हैं। वो क्या है? अच्छा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ हाँ, ओहो, हाँ, हाँ, हम्म, 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 समझ रहे हैं। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, हम्म, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, बिना। तो ये है तुम्हारा पेपर फर्स्ट का नेचर, समझ में आ गया? तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस यही करना है, जो स्ट्रेटजी बताए हैं उसी पे हो जाएगा। अगर आप इसके लिए स्पेशल, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है, तो इसमें 2-3 एरिया है जीएस का पेपर में, जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें 2-3 एरिया है जिसको पढ़ना है। जैसे करेंट अफेयर्स है, ये आप पढ़ लो। करेंट अफेयर्स क्या है, हाँ, ये हम बता देंगे। ये आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल आता है जिसमें पूरे 1 साल का समरी होता है, जो आपको पसंद है, कभी पहले देखते होंगे या देखे होंगे, तो आप YouTube से भी देख सकते हैं, और नहीं तो कोई मैगजीन, जैसे एक मैगजीन आता है घटना चक्र, ये अगर आप 1 ईयर का आता है ये समरी, आप ये देख लो, ये देख लो, ये करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर कर देगा, उतना तो कवर कर देगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, यूपीएससी का तो नहीं है कि इससे कवर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का जिस लेवल का एग्जाम है वो कवर कर देगा। स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम है, बीपीएससी, एसएससी का एग्जाम हो गया, इस तरह का जो भी एग्जाम है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक ये चीज पहले ना, दूसरा जो आपका एरिया है झारखंड स्पेशल, झारखंड स्पेशल। अब झारखंड स्पेशल जब पढ़ने जाओगे तो इसमें बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा परेशान होंगे, इसलिए इसका भी कोशिश करना कोई पतली सी बुक ले लो। इसमें विशेष करके फोकस करना यहाँ का ज्योग्राफी,
यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमको लगता है ज्योग्राफी से यहाँ से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे, झारखंड के ज्योग्राफी से। ठीक है, बाकी यहाँ के पॉलिटिकल स्थिति या राजनीतिक स्थिति के बारे में भी आपका मेंशन है सिलेबस में, तो वहां से 2 क्वेश्चन में भी पूछ ले। तो पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल कंडीशन सेम है। यहाँ का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, भले ही अलग से दे दिया गया है, लेकिन झारखंड का पॉलिटिकल स्टेटस या पॉलिटिकल मेथड कोई भारत के जो सामान्य मेथड है उससे अलग नहीं है, पृथक तो है नहीं, सब एक ही है। तो इसलिए परेशानी नहीं होगा। तो आप कोशिश करना कि करंट अफेयर्स पढ़ लें, ये पढ़ना जरूरी है। जीएस में अगर कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर्स और झारखंड, बस ये 2 चीज आप अपने से पढ़ लो। ये मुश्किल से हमको लगता है अगर हर दिन 1 घंटा टाइम दोगे तो 1 महीना में कवर हो जाएगा, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए। हाँ, अब आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप लोग रेगुलर नहीं रहते हैं। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो काहे के देखो। तो जैसे बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब है लड़कियों के लिए, तो हमको लगता है टीचर से बेहतर कोई जॉब ही नहीं है। लड़कियां बैंक के पीछे भागती है, बैंक, इंश्योरेंस, फिनांस, पता नहीं क्या क्या में जाना चाहती है आप सब, वो सबसे लाख दर्जे बेटर है। या तो जुडिशियरी में जाओ, या तो टीचिंग में जाओ, 2 ही लड़कियों के लिए बेस्ट है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन चीड़ फाड़ काट पीट करना वो सबको पसंद नहीं आता है, सबको नहीं कर सकता है, सब में उतना पेशेंस नहीं होता है। तो ये एरिया आपका जीएस का है, अगर आप इस पर पढ़ लेते हो, इसका हम अगर जरूरत पड़ेगा तो हम पीडीएफ भेज देंगे इन सबों का, इसका भी दोनों का। अब जो आपका डिसाइडिंग है, जिससे आपका मेरिट बनेगा, वो पेपर है आपका ऑप्शनल पेपर। अब ये ऑप्शनल पेपर ये आपके लिए आपका भविष्य निर्धारित करेगा। 100 क्वेश्चन अगर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम 100 है, तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम 85 to 90 क्वेश्चन आपका सही हो। अगर आपको जॉब लेना है, नौकरी लेना है, तो उससे ज्यादा हो तो और बेटर है। इससे कम में नहीं होगा। पास तो हो जाओगे, लेकिन तुम सोचोगे कि तुम्हारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, तुमको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाए, तो ये इसके बगैर नहीं होगा। SC ST तो हो नहीं, हैंडीकैप्ड हो नहीं, तो अगर आप जनरल कास्ट के हैं आप लोग, तो फिर आपको इतना मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। एक बात और समझ लो, 85 to 90 में हमको पता है कि आप आराम से 40 क्वेश्चन कर लेंगे खुद से। 100 क्वेश्चन में कम से कम 60 क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम कॉमन क्वेश्चन होगा, जनरल क्वेश्चन होगा, जो आप नेट टाइप नहीं नेट टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। नेट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होता है। ये आप +2 के टीचर बनने वाले हैं, देन इतना नेट के लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे स्कूल के लेवल का, यानी कि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, +2 के बच्चे को, ना कि ग्रेजुएट को पढ़ाना है। नेट करने के बाद आप ग्रेजुएट के बच्चे को पढ़ाते हैं, MA तक का ही पूछा जाता है, लेकिन आपसे वो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मान करके चलो कि 60 क्वेश्चन सिंपल सरल क्वेश्चन होता है, जो आप आसानी से कर लोगे, थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो। जैसे उसमें दिया हुआ कि 55% या 50% क्वालिफाइंग है। कितना परसेंट क्वालिफाइंग है? 50 या 55% क्वालिफाइंग है। चलो 50% आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर 100 में 50 क्वेश्चन आपका सही होता है, देन आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने पीजीटी का परीक्षा पास किया है। लेकिन आप मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे ये डिसाइड नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड नहीं होगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ना 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 ना, अगर आपका मेरिट है, अगर आपका मेरिट है, अगर आपका स्कोर है तो आपका होगा। अब आपका स्कोर ही नहीं है तो कहां से होगा? जैसे होता क्या है बताते हैं, मान लो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट है। मान लो आप ईस्ट सिंहभूम के रहने वाले हो, ठीक है, आपने अपना एप्लीकेशन आफ्टर क्वालिफाइड अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इनवाइट किया जाता है कि आप फलना फलना डिस्ट्रिक्ट में इतना इतना सीट है। मान लो ए डिस्ट्रिक्ट है, बी डिस्ट्रिक्ट है, सी डिस्ट्रिक्ट है, ईडी, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट है। अब पता चला कि आप हिस्ट्री का है, टीचर पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री के लिए हर एक जिला में मान लो 10 सीट, इसमें 10 है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, किसी में 5 है, ऐसे है। क्लियर है? अब आप मान लो ए जो ईस्ट सिंहभूम जिला है, अब आप क्वालिफाई किए, आपका जो आया था मार्क्स, वो मार्क्स आया था 70%, यानी 100 में 70 क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। अब आप क्या किए कि अपना सीट बुक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ए में एप्लीकेशन डाल दिया कि हम यहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सीट, नंबर ऑफ सीट है यहां पे 10, आपने एप्लीकेशन डाला कि भाई हमको यहां पे चाहिए। अब कल्पना करो कि यही जिला में 10 लोग और भी ऐसे ऐसे हैं, लोग हैं या 20 लोग ऐसे हैं जिनका 70% से एबव है, तो आपको लेगा कि उनको लेगा? उनको ही लेगा। इसीलिए कोशिश करो कि आपका जितना ज्यादा सेकंड पेपर में नंबर आएगा उतना ही ज्यादा आप सेफ रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप सेफ रहेंगे। आई बात समझ में? तो जितना ज्यादा आपका सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर का कोई लेना देना नहीं है, वो क्वालिफाई होंगे तभी एक आपका कॉपी चेक हो गया तो एमआर सीट चेक हो गया, बाकी आपको नौकरी यही दिलाएगा। अगर सुन लो, बोल रही है ना घूस की बात, अगर बाई द वे किसी भी बच्चे का आपको स्किप करके, मान लो आपका भी 70% है और किसी और लड़की का भी 70% है, दोनों का है, और दोनों ने ईस्ट सिंहभूम में अप्लाई किया, तो अब यहां पे कुछ ऐसा विडंबना उपस्थित हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा कि आयोग को समझ में नहीं आएगा कि किसको अपॉइंट करेंगे। देन वहां पे कैसे होगा फैसला, उसका भी रास्ता दिया गया है। उसका रास्ता यह है कि जिस बच्चे के आयु या डेट ऑफ बर्थ पहले का होगा, यानी कि एज जिसका ज्यादा होगा उसी को मौका दिया जाएगा। अब एक और सवाल हो सकता है कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी एक ही हो जाए और परसेंटेज मार्क्स भी एक ही हो जाए, तो वहां पे क्या होगा? ऐसा भी तो होता है ना, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मान लो कि जो जाति में भी एक ही है, सब के सब जनरल कास्ट का है, जितना भी दिया है सब, मान लो 3 लड़कियां हैं, नहीं, तो उसका फिर नाम होगा, अल्फाबेटिकल नाम से डिसाइड किया जाएगा कि किसका नाम पहले आता है। ये भी होता है, ये भी रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। मान लो 2 लोगों का एक ही पर समान नंबर है, एज भी समान है, तो नाम तो समान नहीं होगा ना। अब अगर नाम भी समान हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? ये तो कॉन्सिडेंस से कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में फिर आयोग के विवेक पर छोड़ देना है। हो सकता है वो कुछ ड्रॉ करे, लॉकी ड्रॉ निकाले या कुछ ऐसा करे, वो आयोग के विवेक पर छोड़ देना है, जेएसएससी को छोड़। देखो वो पैरेलल ये सब चीज चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, वो चलते रहता है। लेकिन आप ये पूरी तरह से ये मत सोचो कि उसी ट्रैक पे सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से करप्शन है, नो डाउट करप्शन नहीं है। मोदी जी आज उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हो कि उनके इसी एंटी करप्शन एक्शन के कारण पूरा
अपोजिशन एक हो गया है। जो कल तक एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, आज सब के सब एक ही घाट पे पानी पी रहा है। एक तरफ मोदी जी उस तरफ पी रहे हैं, दूसरे तरफ जितना है तो ये तो मिशन ही है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मिशन ही है। जितना ही है उनको कौन हारने देगा, उनको कोई हारने भी तो नहीं देगा ना। अरे नहीं नहीं, पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। तो ये है आपका सिचुएशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आप सिलेबस को देख करके बोरा गए हैं। सिलेबस आपका बिल्कुल हमको पता है, इसलिए बोरा गई हैं क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं, बहुत कम पढ़े हैं। अगर आप पढ़े रहते तो आप नहीं बोराते। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। अब सिलेबस आपका प्री हिस्ट्री से है, या आप कह सकते हो कि लिथिक पीरियड से है, पाषाण काल से आपका शुरू होता है सिलेबस। पाषाण काल से लेकर के, लिथिक पीरियड से लेकर के 1991 तक आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। अब ये सिलेबस को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहले तो आपका फेवरेट एरिया एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। अब देखो क्या क्या है। फिर है पूर्व मध्यकाल, फिर है मध्यकाल, हम टाइम बता देते हैं अभी। फिर है आधुनिक पीरियड, ये है आपका ये अगर हम बात करें तो भारत के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री में। प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक काल तक। अब ये आधुनिक काल कहां तक है, तो ये 1991 तक है, 1991। लास्ट जो आपका टॉपिक है ये है ग्लोबलाइजेशन, खगोलीकरण, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब इसी में दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत है जहां पे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को घुसेड़ दिया गया है। लेकिन 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 यहां पे जो टॉपिक दिया गया है, अच्छा एक और बात याद रखो, 100 क्वेश्चन में मुश्किल से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व के इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री से। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन का उम्मीद कीजिए, इतना भी नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें भी कुछ फोकस टॉपिक है, सब टॉपिक नहीं पढ़ना है, सब टॉपिक पढ़ करके उलझना नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों अपना खामोखा खून जलाना है। जैसे बता देते हैं, आपका एक टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बस। इसी के बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे ये भी बता देते हैं, क्यों हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा है ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और फ्री ट्रेड और चार्टिस्ट। ये चौथा नंबर जो हम बोले हैं, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1850 टू 1850, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, संसदीय सुधार, फ्री ट्रेड जिसको हम लोग लेसस फेयर भी कहते हैं, जो एडम स्मिथ ने जिसके बारे में बताया है, फ्री ट्रेड, और लास्ट है चार्टिस्ट। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं, चौथे नंबर का सब टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है जिस पे आपको कमांड होना चाहिए, और यहां से सवाल पूछे जाएंगे। यहां से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला एरिया है, वहां से मुश्किल से जो 4 टॉपिक बोले, इन 4 टॉपिक से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक से ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, आश्वस्त रहो। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एकदम हलवा है, एकदम आसान है। आप जो एंशिएंट हिस्ट्री जितना पढ़ करके खून जलाते हो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब पढ़ लोगे तो आपका ज्यादा ये हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन
हाँ हाँ, लेकिन क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। नहीं तो ज्यादा अच्छा था वर्ल्ड हिस्ट्री, सरल ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री था, एंशियंट से बहुत ज्यादा सरल है। हिस्ट्री का जो सबसे टिपिकल एरिया है हिस्ट्री का, वो है एंशियंट हिस्ट्री। अब उसमें ज्यादा क्वेश्चन एंशियंट से कम अगर देखा जाए तो हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है देखने में जैसा मिलता है, जैसा सरकार होता है वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस नेचर जिस स्वभाव का सरकार होगा उसी स्वभाव के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी अगर आप देखो तो इस स्टेट में, इस राज्य में कोalition गवर्नमेंट है, कांग्रेस का और जेएमएम का, और ये दोनों के दोनों पार्टी किसी खास समुदाय विशेष पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि इनका कोर वोटर होता है वो। तो में भी ज्यादा संभावना है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री से। अगर यहां पे दूसरी सरकार रहती, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होता, या आप कह सकते हैं कि राइट विंग का गवर्नमेंट होता जैसे बीजेपी वगैरह, तो यहां से सवाल कम पूछे जाते हैं। लेकिन अपने आप को सेकुलर करने वाले, हाँ वो पता चल जाता है, तो वो सेकुलर का, अपने आप को सेकुलर करने वाला दल सरकार में है, देन ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाएगा 25 से 30। अब मॉडर्न हिस्ट्री से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारत की दशा और दिशा वही तय किया है। तो इतना ही क्वेश्चन आप मान करके चलो मॉडर्न से पूछे जाएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन। वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन, मॉडर्न से 30 से 35, 25 से 30 उससे, और बाकी जो बचेगा एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग, हम देखें, हमको पता चला, हम सिलेबस जब स्टडी कर रहे थे तो हमको लगा कि आप लोगों को कहां दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे कल से, तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एंशिएंट आप पहले भी बहुत कुछ पढ़े हैं, मिडाइवल भी पढ़े होंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन से या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, कहीं से भी शुरू करेंगे। अमेरिकन से ही करेंगे क्योंकि वहीं से मॉडर्न एरिया शुरू होता है। हाँ, वहीं से लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न एरिया में शुरू होता है। हालांकि ये सब कुछ हजारों साल पहले से भारत में था, लेकिन मॉडर्न एरिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही शुरू होता है। तो हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन कल से शुरू करेंगे और वहीं से इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसे कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी क्यों, किसके लिए ज्योग्राफी? हाँ, तो ज्योग्राफी को बोलो, ज्योग्राफी भरे, चाहे करा देंगे उसका पूरा हम। ठीक है, उसको भी भरो, उसका भी तो है ना। अभी देखो आप लोग, आप लोग के पास टाइम है, नहीं उसको भरवाओ, उसको भरवाओ, और हाँ, और टाइम है, उसको भी एक दिन सिलेबस डिस्कस कर देंगे। ज्योग्राफी का कुछ वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ, वो जा करके देख भी सकती है। हमको लगता है 25-30 क्लास का होगा, तो उसमें भी वहां पे उसको हेल्प मिल जाएगा। और बाकी जो जैसे जैसे सिलेबस जो है उस पर डिस्कस कर लेंगे। नहीं, उसको बोलना एकदम भूल करके, याद करके, हाँ, नहीं तो फिर ऐसे ही। और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना नहीं है। फिर ऐसा बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बता देते हैं। इसीलिए आप लोग को बार बार कहते थे कि हाँ, आपको कुछ दिन के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी अगर हमको मौका मिले ना, तो हम उतना ही जोश से पढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो याद इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब जगह ध्यान है। अगर आज तुमको हम डांट दें, हमको एक बात बताओ, आज अगर हम तुमको डांट दें और 5 साल के बाद पूछे तो तुम्हारा याददाश्त चला जाएगा, तुम नहीं याद रहेगा कि पंकज सर हमको डांटे थे। तब फिर कैसे कह रही है कि नहीं याद रहेगा? तुम याद करने वाला सिचुएशन में, मोड में तो आओ।
तुम्हारा तो दिमाग रहता है कि हाँ, तुम्हारा तो दिमाग रहता है कि हस्बैंड का क्या हाल चाल है, खाना खाए कि नहीं खाए, बच्चा को स्कूल से लाना जाना है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, मम्मी का तबीयत क्या है। नहीं, ये ठीक है। हाँ, वो होता है, हर किसी को होता है यार। जब आप लोग इतना थोड़ा में इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो हम लोग को तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, देखो उसका उपाय है। हैप्पी ऐसे मत रहो। हैप्पी आप तभी रहेंगे जब आप किसी लक्ष्य के पीछे भागेंगे। आपको अगर हैप्पी रहना है, अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको एक टारगेट, आपको एक गोल सेट करना होगा और उसके पीछे भागना होगा। तुमको पढ़ाओ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन पढ़ाने का मतलब यह है, पढ़ाने से आपका क्या होगा कि आप एक शेड्यूल में बंध जाएंगे, आपको एक काम मिल जाएगा, आपको एक काम मिल जाएगा। आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो पॉलिश्ड होगा और शार्प होगा। आपको उसी टाइम में, आप देखना, आपको एक बहुत अच्छा चीज बता देते हैं। देखना, जिसको अगर 24 घंटा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए या किसी काम करने के लिए, तो धीरे धीरे उसको बोझिल लगने लगता है। लेकिन अगर उसी बंदे को, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन लोगों को मुश्किल से 2 या 3 घंटा अपने लिए टाइम मिलता है। वो 2 या 3 घंटा में ही पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास यही 2 घंटा समय है, इसी 2 घंटा में हमको ऐसे पढ़ लेना है कि हम एग्जाम पास कर लें। और अगर आपके पास 24 घंटा टाइम है तो उसमें सोचते हैं कि अरे भाई 24 घंटा है ना, 8 घंटा सो लेते हैं, 2 घंटा घूम लेते हैं, 3 घंटा फैमिली के साथ बिता लेते हैं, बाकी जो बचा तो देखेंगे, तो बहुत टाइम है। तो ज्यादा समय भी आदमी को दिक्कत करने लगता है। समय भी कम ही होना चाहिए, ज्यादा समय भी किसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। यूपीएससी पागल तो नहीं है ना कि इतना कम समय देती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पागल तो नहीं है कि आपको होल लाइफ दे देना चाहिए था, लेकिन आपको कम समय देती है। वर्तमान की सरकार तो कोशिश कर रही है कि 21 साल से 26 साल तक ही दे, ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी 32 साल की हुई है। तो जितना कम समय रहेगा आप उतना ही ज्यादा फोकस्ड होकर के काम करेंगे। आपको जितना ज्यादा टाइम मिलेगा आप उतना ही लेंदी, आलसी होते चले जाएंगे और आप उस तरीके से अपना काबिलियत का उपयोग नहीं कर पाएंगे जैसा करना चाहिए। तो टाइम के लिए दूसरी बात, अगर आप वर्किंग में हैं, हम तो हाउस वाइफ को वर्किंग में ही मानते हैं क्योंकि वो फुल टाइम घर के ही में है, तो आप हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर टाइम जो है स्टडी का, अगर आप कर सकती हो तो आपके लिए सबसे बेटर टाइम है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए, जिस समय आपके घर में सभी लोग सोए हुए हों। आप उठ जाइए, उठ करके आप यहां पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ लो। यहां से अपना बोहनी कर लो, जैसे दुकान का बोहनी होता है ना, आप करके देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लो, आप करके देखो एक बार, ये आप करके देखो। हाँ, आप एक करके देखो, एक दिन करके देखो, 2 दिन करके देखो। आप उस समय कुछ मत करना, ये ना कि उठ करके योगा करने लगे, ये करने, कुछ नहीं करना है। फ्रेश हो, चाय पियो, चाय पीना है चाय पियो, कॉफी पीना है कॉफी पियो, जो लेती हो लो, और 1 से 1.5 घंटा आप टारगेट लेकर के बैठो। ये नहीं कि किताब खोल के बैठ गए, टारगेट लेकर के बैठो को हमको ये चैप्टर पढ़ लेना है और इस चैप्टर पे हमको किसी अपने दोस्त से या हमसे जिससे भी डिस्कस करना है डिस्कस कर ले, या प्रीवियस क्वेश्चन फिर हमको शाम को उस पर सॉल्व करना है। 1 से 1.5 घंटा ये समय सबसे पहला अपना बोहनी करो पढ़ाई का। उसके बाद आप जैसे ही 7-8 बजे का घर के आपके हस्बैंड जग जाएंगे, बच्चे जग जाएंगे, पता नहीं कौन कौन सभी लोग जग जाएंगे, अब आप वहां पे सेवादार हो जाएंगे। अब आप वहां पे नौकरी बजाना शुरू कर देंगे, किसी को चाय बना के देंगे, नाश्ता देंगे, ऐसे करते करते आपका 10 से 11 बज जाएगा। इधर आओ, इधर देखो, एक से मिलाते हैं, देख लो।
ये देखो, नहीं छोटा वाला बच्चा नहीं है, ये देखो दिख रही है, ये दिख रही है। इधर इधर खड़ा हो बेटा, इधर खड़ा, और चेयर 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 पे खड़ा होकर इधर लेके आओ। ये बता रहे हैं कौन है, खुद बता। चलो हाँ दिख, और इधर इधर आ, हाँ इधर आ जाओ, इनसे मिलो, बोलो। एक मिनट, ये लो, बोलो। मम्मी पलक भी बुला रही, पलक भी बुला रही है, पलक भी बुला रही है। सब सब सब, हाँ सब, ये नहीं सब, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। ये पता नहीं किस क्लास में पढ़ती है, हमको तो ये पता नहीं है, लेकिन पढ़ती है। हाँ सब ऐसा ही है, सब एक से बढ़कर एक है। हाँ यही लोग के वजह से मन लगता है, एक से का जिस मॉडल का चाहिए उस मॉडल का है। हाँ वो भी है, हाँ 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 वो भी है, हाँ हाँ नहीं मिल पाया, आई नहीं तुम कभी। सब उसी पे गई है, सब सबको संस्कार वही मिला है। तो सबसे पहला अपना दिन की शुरुआत यहीं से करना है, ये करके देखो। आप एक बार करोगे सुबह में, ध्यान एक बात और समझो, 1 घंटा का करो ना, 1 ही घंटा का करो, सुबह में 1 घंटा का यहां से शुरू करो। उसके बाद हमको लगता है कि 11 बजे या 10 बजे के बाद आप फ्री हो जाते होंगे। अब यहां पे आपके पास फिर 1 से 2 घंटा का टाइम मिलता है, मिनिमम 2 घंटा। आप 2 घंटा फिर पढ़ो, उसके बाद फिर आप आराम कर लो। शाम को 4 बजे 5 बजे जब तक कोई नहीं आता है, फिर 1 आध घंटा आपको मौका मिलता है, फिर उस समय पढ़ो। ये 3 से 4 घंटा अगर हर दिन आप कर लेते हो, इसी ब्रेकअप दे करके करना है। 3 से 4 घंटा आप हर दिन करके देखो, मुश्किल से 4 से 5 महीना। अगर आपका पूरा सिलेबस पे कमांड नहीं हो गया और जो आपके मन में शक शुबा है, जो डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं दूर हो गया तो बोलना। और इसका भी स्ट्रेटेजी हम बताएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। आप करके देखो, वही श्वेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहेगी कि नहीं सर जल्दी एग्जाम हो तो हम निकाल लें। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, कुछ लोगों का नंबर दे देंगे, बात कर लेना। वो लोग भी टीचर में ही क्वालिफाई हुआ है, टीचर लोगों की ही बात कर रहे हैं। हाँ वो लोग बहुत ये करती है, रिगार्ड करती है। तो आप इस स्ट्रेटेजी पे चल के देखो। अगर नहीं हुआ रिजल्ट तो तुम बोलना यहां सर नहीं हुआ। आपके पास टाइम भी, हाँ तो इस मोड पे चलो। कल से हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में डर लगता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। तो एरिया बताओ, तुमको हिस्ट्री में कौन सा एरिया आप लोगों को आपको पसंद है? अच्छा मिडाइवल हिस्ट्री, हाँ तो ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री से भी आपको बताएं 25 से 30 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। हाँ वर्ल्ड वाला इसलिए कह रहे थे ना कि वर्ल्ड वाला में जैसे हमको जहां तक, हाँ वर्ल्ड वाला इसलिए कह रहे थे कि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, एग्जाम में दिए होंगे तो रट करके गेस्ट पेपर से गए होंगे, लिख करके आए होंगे, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर है। आप उसको बस थोड़ा सा समझ लो बस, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नहीं हमको तो भगवान के,
हमको तो भगवान के दया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम फिट फाट हैं। होता है किसी किसी का, छोटा छोटा तो चश्मा तो लगाए। हाँ, हमको एक ही चीज का दिक्कत होता है, अगर ज्यादा देर तक मोबाइल देखने लगेंगे तो थोड़ा सा सर में दर्द शुरू होता है, अदरवाइज और किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। बस वही थोड़ा ज्यादा देर अगर हम ज्यादा देर अगर मोबाइल देखने लगे तो वहीं पे दिक्कत होता है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं होता है।